अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब, दुबई और इंडिया की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स कि हर दिन आप लोग पूछते रहते हो। लगातार 3 दिन से मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो बहुत सारी अपडेट्स है। खास करके हमारे बहुत सारे भाई फ्लाइट से आने जाने वाले हैं जो कि आते जाते रहते हैं, उनके लेकर के बड़ी रिपोर्ट है। और बैंक से अपडेट है। अब मोबाइल पे इस तरीके का एसएमएस आएगा आपको अगर आप सऊदी अरब के अंदर में हो। लेडीज़ को छेड़ने को लेकर के है। अगर आप सऊदी में हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर कोई बिना बताए कुछ भी शेयर करता है गवर्नमेंट के बगैर तो आपको फ़ाइन भी लगता है। अगर आप नहीं हो हमारे चैनल पे, पहली बार आप आए हो, मुझे पता है आप पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट अपडेट सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, जहाँ की भी हो, सब जगह की अपडेट हम डेली शेयर करते हैं। और मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम जावेद ब्लॉग पे भी सर्च कर सकते हो, जावेद वर्ल्ड पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ सवाल जो कि हमारे बहुत सारे भाइयों का पूछना है। जावेद भाई मुझे ये बताइए, इंडिया से सऊदी अरब हम पहुंच गए, 2 साल हो गया, छुट्टी नहीं दे रहा कफ़ील और हमें घर आना है, क्या हम छुट्टी आने के बाद नया वीज़ा पे जा सकते हैं? भाई जा सकते हैं। पहले बैन हुआ करता था 3 साल, तो मेरा भी बैन हट गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आजा कर सकते हो, इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल है इस टाइम पे जो फ़ाइन का सिस्टम 50% किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई बहुत लोगों का ट्रैफिक फ़ाइन आता है 2-2 हज़ार रियाल, 500 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल, 150 रियाल का, तो उसका 50% कर दिया गया है। कुछ कुछ सेक्टर्स में अगर आपके फ़ाइन आए होंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा, आपसर अकाउंट पे आपको पता लग जाएगा। बिना किसी रजिस्टर किए हुए कोई भी आपसे डिमांड नहीं करेगा एक्स्ट्रा पैसा। और बैंक से अपडेट आई है, सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आप लोगों के लिए अपडेट शेयर किया है, क्योंकि आप लोग अकामा वगैरह सब कुछ शेयर कर देते हैं और कुछ ना कुछ स्पीशियस लिंक वगैरह पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पर वीडियो फ़ोटो शेयर किया गया है। कहा गया है कि मोबाइल पे अगर किसी भी तरीके का एसएमएस आपको आता है तो आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है। ये आपके मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम के तहत आपका सारा डाटा चुरा लेंगे, फिर आपका बैंक से पैसा वगैरह निकाल लेंगे। आपका जो भी डिटेल है वो, अगर बैंक में पैसा नहीं भी हुआ कोई नहीं, आगे आप उसमें डालोगे फिर पैसा निकाल लेंगे। आपकी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल वीडियो, पर्सनल फ़ोटोज़ लेकर के वीडियो कॉल कुछ भी कर करके आपको परेशान करेंगे, व्हाट्सअप, ईमो, कहीं पर भी। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे आपको बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। जब इनके पास ये ईमेल जाती है देन ये वीडियो या फ़ोटो या कुछ भी न्यूज़ पब्लिश करते हैं। देन मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आगे सऊदी अरब में अब नया सिस्टम लागू किया गया है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सऊदी के या अजनबी, उनका नाम अब शेयर किया जाएगा। क्यों? ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर किसी लड़की को आप छेड़ते हो सऊदी अरब के अंदर में, तो पहले आपका नाम शेयर नहीं किया जाता था, अब नाम शेयर किया जाएगा आप लोगों का, किसी का भी। अगर सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर में हो, ओमान में हो, भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो ऐसा हरकत करना मत, क्योंकि ये गंदी हरकत है। और अजनबी भाई हमारे बहुत कम, हमारे इंडिया के लोग बहुत कम करते हैं, पाकिस्तान के लोग करते हैं और भी कई दोस्त के लोग करते हैं। इंडिया का नाम ही नहीं है भाई ऐसा कुछ भी। कभी कभी टिकटॉक पे हो जाता है, खद्दामा उद्दामा के साथ वीडियो बना लेते हैं मोहब्बत प्यार में, कई लोगों ने तो शादी भी कर रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर हमारे रियाद वाले भाई खद्दामा के साथ ज़्यादा चिपके रहते हैं, है ना, चिपके रहते हैं ना, चिपके रहते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आगे की अपडेट जानते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इनको एक सऊदी के ऊपर में वीडियो बनाया गया है। वीडियो क्या बनाया गया है कि एक अजनबी जो है वो पार्किंग में खड़ा हुआ था। मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो यहाँ पे। अभी आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे आओगे तो आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ, ये देखो, ये वीडियो क्लिप है। अजनबी को मारा है इस वीडियो में, देखो, ये देख लो, गाड़ी पे मारा इस सऊदी ने। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो अजनबी ड्राइविंग कर रहा था, सऊदी ने गाड़ी पे मारा, तो अजनबी को नहीं मारा, मतलब दोनों को ही मारा, तो इनको अरेस्ट किया गया है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो वीडियो बना लेना अगली बार से। 1 हफ्ते के अंदर में हमारे 14,000 भाई अरेस्ट हुए हैं, जिनमें कामा, खिलाफ वर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे भाई कंपनी कफील में काम करते हैं, कंपनी सैलरी नहीं देती, काम अच्छा नहीं होता, कंपनी अच्छा नहीं होता, काम जो काम में जाते हैं वो काम उन्हें नहीं मिलता। तो दोपहर में मैंने वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने देखा ना। तो अगर इस तरीके से आप फंसोगे सऊदी में आकर के तो बर्बाद हो जाओगे। अपना सारा काम धंधा इंडिया से सही कर लेना, ताकि अरब में आने के बाद आपको मुसीबत ना लगे। सो ट्रस्टेड के तौर पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। फ़िलहाल मैं अंदर काम कर रहा हूँ,
बाहर भेजने के लिए। अभी मैं ओपन नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगने वाली है हमारे ऑफिस में। सो इसके लिए हम बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, तो इंतज़ार करेंगे। आप लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा अपना काम वाम सीखो, बढ़िया बढ़िया अपना काम धंधा सीखो ताकि आपको आगे नॉलेज हो जाए अच्छे से, और फिर आप किसी काम में जाओ। जब तक आपको पूरा काम पता ना हो बाहर मत जाओ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। आगे की अपडेट अर्जेंट, जो कि आप देख सकते हो, ये वीडियो है। ये वीडियो मैंने 3 दिन पहले देखा था। मुझे पता था कि इस वीडियो को बनने के बाद पक्का फाइन लगने वाला है। एक भाई साहब देख सकते हो, 3 आदमी है। इसमें कहा गया है कि मक्का में और मदीना में किसी न किसी जगह पे ये जो है बिल्ड करने वाले हैं प्रोजेक्ट, घर बनाने के लिए। इन्होंने गवर्नमेंट से बिना पूछे हुए ही ऐलान कर दिया, वीडियो का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह सब शेयर कर दिया। इनको पता है खरबों रियाल का जुर्माना लगा है, क्योंकि इनकी वीडियो से कई लोगों ने बुकिंग भी कर ली। मात्र 3.5 लाख रियाल में ये घर दे रहे थे, तो फ्रॉड था, ठीक है ना। अरेस्ट किया गया है। आगे की अपडेट, भाई एयरपोर्ट से बड़ी बेकार वीडियो आ रही है। दुबई एयरपोर्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, आप देख सकते हो। ये दुबई एयरपोर्ट का हाल है। दुबई एयरपोर्ट पे आपको पता लगा 48 घंटे से बहुत ही बुरा हाल है। ये 19/4 की वीडियो है, मतलब कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये 20 तारीख को मेरी न्यूज़ देख रहे हो, ये कल की वीडियो है। तो लगभग ये जो है बहुत लोग वीडियो वगैरह शेयर कर रहे हैं, फ़ोटो शेयर कर रहे हैं दुबई के बारे में, कि यहाँ के बाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। बच्चे देखो कैसे सो रखे हैं। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो कभी नहीं हुआ। कभी भी बंदा कोई एक जगह पर कभी ऐसा हुआ नहीं, जो कि पहली बार देखने को मिल रहा है। भाई ऊपर वाले की जो मर्जी होती है उसको क्या कर सकते हैं। अगर इमिराट्स एयरलाइंस से आप हेल्पलाइन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो ये भी आपको हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि आगे की क्या डिसीजन देना है, नहीं देना है। बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, बहुत लोग सच में परेशान हैं। दुबई में बाढ़ की वजह से, बरसात के पानी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई है। और आपको बता दूं, यहाँ पे दुबई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इमिराट्स जो है एयरलाइंस ने ऑफिशियली कहा है कि दुबई में जो नॉर्मलाइजेशन अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कई लोगों का बैग मिसिंग है, तो हम सब कुछ सिस्टम कर रहे हैं। अगर आपका बैग मिसिंग है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पर डिटेल दे सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर ये वाला जो कि आप देख सकते हो, दुबई इंटरनेशनल, आपको बताऊँ दुबई का यूएई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जितने भी एयरपोर्ट है यूएई के अंदर में, 1200 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुआ है हिस्ट्री में पहली बार। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एडवाइज किया है सभी डिपार्चर आने वाले लोगों को, आप 3 से 4 घंटे पहले हमारे एयरपोर्ट पर आइए अगर आपको जाना है कहीं तो। जी तो फटाफट से आप पहुँच जाना। आप कमेंट की बातचीत करते हैं। ये न्यूज़ हो गया। जावेद भाई फ्लाइट में परफ्यूम ले जा सकते हैं? हाँ भाई ले जा सकते हो। परफ्यूम ट्रॉली में डाल लेना, बैग में मत रखना। पावर बैंक के लिए कभी कभी रोक देते हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे ये रोकते हैं। बाकी तो मैं अभी मंगाया हूँ पावर बैंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जमजम मत लेके आना, हमारे भाईजान को रोक दिया गया। जमजम का पानी ट्रॉली में डाल के रखे थे। भाईजान कौन? जमाल भाई। जावेद भाई अगर हम सऊदी अरब में हैं और इस टाइम पे हमें हाउस ड्राइवर से कंपनी में चेंज करना है, आप लोग कई लोग मुझे कमेंट पता क्या करते हो, जावेद भाई आप कमेंट अपने मन से पढ़ लेते हो, आपका कमेंट होता नहीं अपने मन से। देखो ये कमेंट यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि अपने मन से मैं कमेंट बना देता हूँ। नहीं भाई, आपका कमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउस ड्राइवर हूँ, कंपनी में चेंज करा सकता हूँ बिना कफील को बताए? भाई बिल्कुल करा सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने कफील के पास से कोई बात ही नहीं करना है। जो कंपनी आपको अच्छी लगे उस कंपनी में जाओ, डिटेल लो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाओ, जहाँ भी जाना है कंपनी से पहले डिस्कस करो, आपने इंटरव्यू दो, आपके पास ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ जाए, देन आप ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हो, देन कफील को बताओ कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। मुसनद प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना कफालत चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जावेद भाई, इस टाइम पे अगर हम सऊदी अरब में हैं और हम चाहे बिजनेस करना, भाई बिजनेस करना अभी आप लोगों का कोई वो नहीं है, दुबई में जाओ बिजनेस करो। अगर हम नया वीज़ा पे आते हैं तो क्या इस टाइम हमारा काम धाम कैसा होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए? भाई कम से कम 1500 रियाल में जाना यार, और काम धाम खाना पीना 500 नेट वेट लगा के लग जाएगा। ठीक है ना। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स हमारी डेली बेस पे जानते हैं तो सब्सक्राइब करना। और आपसे पूछना चाहूँगा कि वीडियो का टाइमिंग मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, शाम के 7 से 8 बजे अपलोड करूँगा इंडिया के टाइम से, ताकि अब रमज़ान तो चला गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी देख रहे हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।
वरना कल की न्यूज़ में आपका सब्सक्राइबर बटन निकाल लूँगा। अल्लाह हाफिज़।